हेलो फ्रेंड्स, आज हम हियर और लिसन में फ़र्क जानेंगे कि हियर और लिसन में क्या फ़र्क होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हियर और लिसन का मतलब सुनना होता है, दोनों का मतलब सुनना होता है, लेकिन इनका मतलब अलग-अलग क्यों होता है? आज हम इस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। हियर क्या होता है? हियर का मतलब होता है सुनाई देना। ये अपने आप होता है, यानी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन आवाज़ अपने आप कान में आ जाती है। इसे पैसिव सुनना कहते हैं। मतलब इसका तरफ हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हमें इसे ध्यान से सुनना है, बट ऑटोमेटिकली आवाज़ हमारे कान में आती है। दैट मीन्स हियर। देयर इज़ सम एग्जांपल्स इज़ आई कैन हियर द म्यूजिक। आई कैन हियर द म्यूजिक। मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है। मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है। आई कैन हियर द म्यूजिक। डिड यू हियर दैट नॉइज? क्या आपने वो आवाज सुनी? डिड यू हियर दैट नॉइज? नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हर्ड सम वन कॉलिंग हर नेम। शी हर्ड सम वन कॉलिंग हर नेम। उसे किसी ने नाम से पुकारा, उसने सुना। ध्यान दीजिए, इसमें आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। आपके ऑटोमेटिकली आवाज आपके कानों में जा रही है। आप कोई इंटेंशनली ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो दैट मीन्स हियर। नेक्स्ट, लिसन क्या होता है? लिसन। अब बात करते हैं लिसन की। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से सुनना, इंटेंशनली ध्यान से सुनना। ओके, जब जब आप किसी चीज को जानबूझकर सुनते हैं, इट मीन्स ध्यान से सुनते हैं, इंटेंशनली सुनते हैं, दैट मीन्स लिसन। देर इज सम एग्जाम्पल्स हेयर। प्लीज लिसन टू मी। कृपया मुझे ध्यान से सुनो। कृपया मुझे ध्यान से सुनो। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। ही नेवर लिसन टू हिज पेरेंट्स। ही नेवर लिसन टू हिज पेरेंट्स। वह कभी अपने माता पिता की बात को ध्यान से नहीं सुनता, मतलब इग्नोर कर देता है, सुनता ही नहीं। ही नेवर लिसन्स टू हिज पेरेंट्स। तो लिसन में ध्यान और कोशिश शामिल होती है। ध्यान से कोशिश सुनते हैं। ओके, तो दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? चलिए इन दोनों का फर्क हम समझते हैं। देर इज सम एग्जाम्पल्स इज हेयर। हेयर मीन्स सुनाई देना और लिसन मीन्स ध्यान से सुनना। पैसिव क्रिया है लिसन हियर एंड एक्टिव क्रिया है लिसन। लिसन एक्टिव है, मतलब हम ध्यान से सुन रहे हैं, और पैसिव है हियर, जिसको हम इंटेंशनली नहीं सुन रहे हैं। आई हर्ड म्यूजिक। म्यूजिक अपने आप सुनाई दिया। आई हर्ड म्यूजिक, मुझे अपने आप सुनाई, मतलब कहीं म्यूजिक दूर चल रहा है और उसकी वॉइस हमारे कानों में आ रही है, तो सुनाई दे रहे हैं। आई लिसन टू म्यूजिक। मैंने म्यूजिक को सुना, मतलब मेरा इंटेंशन है कि मुझे म्यूजिक सुनना है, तो मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। ओके, अब अगली आप जब भी आप इंग्लिश में सुनना कहीं, तो सोच समझ कर यूज करें, लाइक आई वॉन्ट टू हियर या आई वॉन्ट टू लिसन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है से और टेल। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ से एंड टेल? ओके, सो स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, बेसिक ग्रामर इन हिंदी। ओके, क्या आपको भी से और टेल में कंफ्यूजन होता है? दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है कहना, स्पीक। ओके, सो लेकिन दोनों को यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। वो तरीका क्या अलग अलग होता है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। टेल को आज हम इसे डिटेल में समझेंगे, तो आप इसको समझ कहाँ यूज़, से को कहाँ यूज़ करेंगे और टेल को कहाँ यूज़ करेंगे। ओके, सो से का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, इसको हम सबसे पहले हम बात करते हैं से की। से का मतलब होता है कहना, लेकिन हम इसमें यह नहीं बताते कि किससे कहा गया। ओके, सो देर इज स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर। से प्लस समथिंग, कुछ कहा। से मीन्स बोला, कुछ कहा। ओके, या फिर होता है से प्लस दैट प्लस सेंटेंस। से होता है, दैट होता है, बीच में आता है दैट, एंड आफ्टर दैट सेंटेंस होता है। देर इज सम एग्जाम्पल्स इज ही सैड। he said, say said sad। okay, he said I'm tired। I'm tired, उसने कहा मैं थका हुआ हूँ। he said I'm tired। next example, she said that she was busy। she said that she was busy, उसने कहा कि मैं व्यस्त थी। was आया, थी आ गया, she was study। next example is don't say anything। don't say anything, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। से आया एंड नेक्स्ट सेंटेंस आया। हमने यहाँ यह नहीं बताया कि किससे कहा, बस बात कही गई है, मतलब ये नहीं बताया कि किससे कहा है। ओके, बस बात बोल दी गई है, स्टैंड बोला गया है। टेल का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? ओके, अब बात करते हैं टेल की। टेल का मतलब भी कहना होता है। ओके, कहना क्या होता है? स्पीक होता है, कहना मतलब बोला, लेकिन इसमें हमेशा यह बताया जाता है कि किससे कहा गया, किससे कहा गया। टेल में जो बताया जाएगा, किससे कहा गया ये जरूर बताया जाएगा, दैट इज मीन टेल। टेल प्लस समवन प्लस समथिंग।
टेल किससे कहा गया और क्या कहा गया वो बताया जाएगा। टेल प्लस समवन प्लस दैट प्लस सेंटेंस। ओके, सो देयर इज सम एग्जांपल इज ही टोल्ड मी अ स्टोरी। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। ओके, शी टोल्ड हिम दैट शी वाज बिजी। शी टोल्ड हिम दैट शी वाज बिजी, उसने उससे कहा कि वह व्यस्त थी। उसने उससे कहा कि वह व्यस्त थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्लीज टेल मी द ट्रुथ। प्लीज टेल मी द ट्रुथ, कृपया मुझे सच बताओ। व्हाट इज द ट्रुथ। ध्यान दें, इसमें टेल के साथ हम ऑब्जेक्ट होता है, ओके, जिससे बात की गई ज़रूर यूज़ करते हैं। टेल के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। टेल किससे बात करी गई और क्या बात करी गई। ओके, टेल आगे उसके किससे बात करी गई है और क्या बात करी गई जरूर आएगा। और से में क्या होता है, से और बस जो बात करी गई है बस वही आएगा, किससे बात करी गई ये नहीं आएगा। ओके, अब देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस से एंड टेल। सिर्फ बात पर फोकस किससे ऑफ से एंड टेल, सिर्फ बात पर फोकस, किससे कहा गया उस पर भी फोकस। ओके, से है से प्लस समथिंग, से आया और कुछ बुलाया। और टेल का स्ट्रक्चर क्या है, टे प्लस समवन प्लस समथिंग। ओके, देयर इज सम एग्जांपल, ही सैड हेलो, उसने हेलो कहा। ही टोल्ड मी हेलो, उसने मुझसे हेलो कहा। ओके, दैट इज डिफरेंस। से के साथ टू लगाना पड़ता है, टू लगेगा। ओके, अगर हम बताना चाहें किससे कहा, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। से सैड सैड, ओके, सैड के साथ टू आया, से के साथ टू लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब किससे बात करेगी वो भी लगाया जाएगा। लेकिन टेल के साथ टू नहीं लगाते हैं। ही टोल्ड मी, ओके, ही टोल्ड मी, नॉट ही टोल्ड टू मी, ये गलत होगा। ही टोल्ड टू मी, दिस इज रॉन्ग। ही टोल्ड मी, दिस इज राइट। ही टोल्ड मी। नेक्स्ट, ही सैड मी ए स्टोरी। ही सैड मी ए स्टोरी, ये गलत होगा। ओके, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। ही टोल्ड मी, सॉरी, ही सैड टू मी ए स्टोरी, दिस इज राइट। ओके, नेक्स्ट, शी टोल्ड दैट शी इज हैप्पी, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। शी टोल्ड दैट शी इज हैप्पी, रॉन्ग सेंटेंस। She said that she is happy. Sad, like say say that plus some sentence, right? She said that she is happy. Next, she told me that she is happy. ये रही होगा वो जो गलत था। ओके, शी टोल्ड मी दैट शी इज हैप्पी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि से और टेल का यूज़ कब और कैसे करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर ही बनाने की कोशिश करेंगे हम। ओके, तो और कौन सा ग्रामर टॉपिक आपको समझना है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।